करता है कि छोटा मोटा सांप बिच्छू भी अगर डंक मार दे तो असर हमको नहीं, असर उसको होता है। इसीलिए लॉजिकली बता रहे हैं, अंग्रेज हमारे बाप दादा को इसीलिए चाय बनाने लेके जाता था कि सफाई करते करते कोई सांप बिच्छू और काट ले तो हम लोग को विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये जो आप खेत देख रहे हैं इसको हमारे बाप दादाओं ने अपने परिश्रम से कभी जंगल को साफ किया होगा या तो कभी पहाड़ को काटा होगा, लेकिन अपने परिश्रम से बनाया होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इस बात की दलील देते हैं कि 2000 में झारखंड अलग हुआ, 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड की तरह नियम बनाने में क्या दिक्कत है? उन लोगों को प्यार से बुला के कोको कोला मिरिंडा पिला के पूछिएगा कि छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में अलग राज्य बनाने के लिए देखो बिल्ली भी क्या गर्दन कटा है? छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड में देखो बिल्ली चूहा का गर्दन नहीं कटा है, हमारे इंसान का गर्दन कटा है। छत्तीसगढ़ से तुलना नहीं हो सकती है। क्या आपने पढ़ा है? छत्तीसगढ़ के लोग जेल में हैं, लाठी खाए हैं, गोली चली है, सुना है। कभी छत्तीसगढ़ से तुलना क्यों? हमने 88 साल संघर्ष किया है, 88,000 लोगों का जान गया है, 88,000 लोगों का घर मिला है, अब जाके झारखंड मिला है। हम किसी भी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड से तुलना नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिए। किसी भी परिस्थिति में नहीं। इसलिए आज ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, प्रत्येक नौजवानों को समझने की आवश्यकता है। यदि आज नहीं समझते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसका उदाहरण है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, रांची का टाउन। आज एक भी झारखंडी नहीं बचा है। बड़ी मुश्किल से होगा तो डरा सहमारता होगा। जो भी टाउनशिप का एरिया है वहां झारखंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए लातेहार में क्यों कौन गारंटी लेगा कि 20 सालों में रांची और बोकारो का हाल नहीं होगा? आप गारंटी लेंगे? कभी भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आज अरे हम तो एक नौजवान हैं, हमने दुनिया बहुत कम देखी है। जमीन बचाने की बात हमारे आंदोलनकारियों ने तो किया ही, चाहे बिरसा बाबा रहे, रघुनाथ महतो रहे, सिद्धू कानू रहे, नीलांबर पीतांबर रहे, भागीरथ मांझी रहे, हमारे लोगों ने तो जमीन बचाने की बात कही। देश के प्रधानमंत्री ने भी जमीन बचाने की बात कही है। देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पर, दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था। क्यों कहा था भाई? कि एक नजर खेत खलिहान में, एक नजर लाल किला के मचान में। तो खेत खलिहान में इसलिए कहा था ना, जिस दिन खेती खत्म हो जाएगा नस्ल भी खत्म, फसल भी खत्म। जब हम खेती करते थे तो याद कीजिए, क्या हम घड़ी देखकर खेत जाते थे? दादा घड़ी देख के जाते थे या घड़ी देख के रिटर्न आते थे? नहीं ना। आज कोई भी कंपनी में हमारे लोग काम करने जाते हैं, घड़ी देख के जाते हैं, घड़ी देख के बाहर आते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद कहा कि एक नजर लाल किला के मचान का मतलब पॉलिटिक्स। उनका मानना था कि यदि किसान लोग, खेती बाड़ी करने वाले, गांव में जीवन यापन करने वाले लोग यदि राजनीति को नहीं समझेंगे तो दिल्ली में बैठा कोई हुक्मरान दिल्ली में कानून बना देगा और इनका खेत खलिहान किसी उद्योगपति का हो जाएगा। हुआ था कि नहीं ऐसा कोशिश? कृषि कानून इसी कोशिश का नतीजा था, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसको मैक्सिमम अडानी को देने की तैयारी थी। अभी कब भारतीय संविधान आर्टिकल 1, 2, 3 के अनुसार ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी भारत देश में, झारखंड राज्य में कानून बनने का 3 गो टाइम होता है: बजट सत्र, शीत सत्र, मानसून सत्र।
यदि इमरजेंसी हो जाए देश में तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के अनुसार, आर्टिकल 123 के अनुसार विशेष कानून के लिए सांसद आहूत कर सकते हैं। अब बताइए, कृषि कानून इमरजेंसी था क्या? ये कानून किसी सत्र में पास नहीं हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कानून भारतीय संविधान 123 जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके आधार पर इस कानून को तैयार किया गया था। यही बात कहा था ना देश के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कि एक नजर खेत खलिहान पर, उसी नजर लाल किला के मचान पर। नरेंद्र मोदी ने वही काम किया था। किसान यहां खेती कर रहा है और दिल्ली में इनकी जमीन को देने की तैयारी कर चुका था। इसलिए आज जमीन बचेगी, भाषा बचेगा, जमीन बचेगी, संस्कृति बचेगी, जमीन बचेगी, हम बचेंगे। जिस दिन जमीन खत्म हो जाएगी, कब आएगा मेरे बंजारे? बंजारा समझते हैं? बंजारा के पास क्या होता है दीदी लोग? एक बड़ी मुश्किल से रिक्शा टाइप का या 3 चक्का टाइप का गाड़ी होता है, उसमें ढेर सारा तिरपाल होता है, टेंट टाइप का, इतना इतना लकड़ी होता है। और आज वो लातेहार में आके तंबू गाड़ दिया, आपके बीच गया, चावल मांगा, आटा मांगा, खाना खाया, कल लोहरदगा चला गया, परसों सिमडेगा चला गया, सरायकेला होते हुए धनबाद चला गया। क्यों? तो उसका कुछ भी नहीं। तो क्या उसका कुछ भी नहीं था? जो बंजारा आज गली गली दर दर भटक रहा है, क्या उसका कुछ भी नहीं था? दादा कुछ था कि नहीं? क्या वो आसमान से टपका है? नहीं ना। इसी तरह किसी नर और नारी ने मिलकर जन्म दिया होगा तो उसका भी कुछ होगा। खेत बाड़ी होगा, घर परिवार होगा, गांव होगा, नदी नाला होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज हमारे बीच कहीं आमद मगध, कहीं आम्रपाली, कहीं एनटीपीसी, कहीं सीसीएल, कहीं डीवीसी, कहीं ट्रेड कंपनी जमीन ले रही है और नौकरी बाहर को दे रही है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा।